हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये पूरी एक्सरसाइज 17A सर्कल्स के एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। उन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें फिगर गिवन है। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड AB इज पैरेलल टू CD। अब जैसे ही दो लाइन पैरेलल हमें गिवन है तो हमें देखना होगा कि जहां पर भी अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे होंगे इन दोनों लाइंस को यूज करके तो वो इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल 25 है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 25 होगा। इस लाइन को पढ़ते के साथ ये पॉइंट हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। Angle ADC is 25. This angle is 25. Find the angle AEB. AEB इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। अगर इसके दोनों एंड्स को आप देखें तो ये फर्स्ट एंड जाके मीट कर रहा है B पर और सेकंड एंड इसका मीट कर रहा है A पर। मीन्स इस आर्क AB को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए इस आर्क AB को सेंटर पर या सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर भी मीट करवाया गया है। तो सेंटर पर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज द सेंटर O। अब देखिए सरकमफेरेंस पर भी अभी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दें तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो आर्क AB है इसी को यहाँ पर भी मीट करवाया गया है। जैसे इसे यहाँ पर मीट करवाया गया था पॉइंट E पर, ऐसे ही D पर मीट करवाया गया है। मींस जो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हमें बताती है कि किसी भी सर्कल में अगर हमने सेम आर्क लिया है तो उस सेम आर्क को हम सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर मीट करवाएं तो जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस एंगल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू AEB। अब देखिए इस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमें CD डायमीटर गिवन है बिकॉज O इज द सर्कल, O इज द सेंटर। तो अगर हम एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लें तो अब देखिए एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड्स को सरकमफेरेंस पर मीट करवाकर जो भी एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो देखिए C और D पॉइंट्स को सरकमफेरेंस पर कहाँ पर मीट करवाया गया है, इस A पॉइंट पर मीट करवाया गया है। मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये अगर 25 है तो ये भी 25 है, अल्टरनेट एंगल बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। अब देखिए ये ABCD जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके ये जो 4 वर्टेक्स हैं ये सेम सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, रिमेनिंग 2 एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होता है। मींस ये जो एंगल A है पूरा और ये जो पूरा एंगल है इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये हमें 90 मालूम है, ये 25, ये 25, तो ये रिमेनिंग हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे और ये रिमेनिंग ही इक्वल होगा एंगल AEB के, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो भी हमने स्टेप्स इसमें डिस्कस किए हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे विद प्रॉपर्टी यूज्ड। जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज की है उसको भी मेंशन करेंगे। पहले देखिए ये जो 25 था इसको हमने इस अल्टरनेट एंगल के इक्वल लिया है। एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। Since ABDC is a cyclic quadrilateral,
एंगल CAB प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल CAB की मेजरमेंट है, एंगल CAB को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 25 और एंगल CDB को हम लिख सकते हैं 25 प्लस एंगल ADB। Then angle ADB is equal to 180 minus 140 means 40 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 40 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू AEB, एंगल बाय द सेम आर्क सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस। एंगल AEB is equal to angle ADB is equal to 40 डिग्री। एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, आप चाहें तो सेगमेंट मेंशन कर सकते हैं AB। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें फिगर गिवन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट P and Q, through P a straight line APB is drawn to meet the circles in A and B. Through Q a straight line is to meet the circles at C and D. Prove that AC is parallel to BD. AC को हमें BD के पैरेलल प्रूव करना है। तो अब देखिए रिवर्स प्रोसेस में हम वर्क करेंगे। अगर हमें AC को BD के पैरेलल प्रूव करना है तो या तो अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव करें या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करें या फिर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव करें। कोई भी लाइंस, टू लाइंस अगर हमें गिवन है और एक ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही है, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव कर देते हैं तो भी वो गिवन लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अब देखिए, यानी कि हम अगर इस एंगल A और एंगल B का सम 180 प्रूव कर दें तो ये दोनों AB पैरेलल टू BD प्रूव हो जाएगा। अब इसकी हेल्प, इसको प्रूव करने के लिए हमें केवल ये गिवन है कि ये टू सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को PQ पर कट कर रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें हम कर लें। अगर PQ को मीट करवा दें हम और इस एंगल को X लेट कर लें तो देखिए APQC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट। ये अपने इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल है उसके इक्वल होता है। मींस अगर ये x है तो ये भी x होगा। और अब देखिए इस स्टेप के बाद हम ये सेकंड वाला सर्कल कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो सेकंड वाले सर्कल को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए PBDQ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 के 4 वर्टेक्स सेकंड वाले सर्कल पर लाई कर रहे हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये x है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। और अब देखिए जो भी रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है उसमें से हमने जो ये कंस्ट्रक्शन किया था इसको हटा दीजिए। तो ये दोनों एंगल्स देखिए, इन दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। मींस AC इज पैरेलल टू BD जो हमें प्रूव करना था। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। नाउ PBDQ is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle PBD plus angle PQD is equal to 180 degree. Means angle PBD is equal to 180 minus PQD is x. 180 minus x. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary.
and now angle CAP plus angle PBD is equal to x plus 180 minus x means 180 degree. Therefore AC is parallel to DB. Question number 28. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB and DC on being produced meet at P. AB और DC को मूव एक्सटेंड करवा के P पर इंटरसेक्ट किया है और गिवन है हमें PA इज इक्वल टू PD. PA इज इक्वल टू PD. प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC. हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC. अब देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की है वही हम इसमें यूज करेंगे कि अगर किसी तरह हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि BC इज पैरेलल टू AD. अब देखिए ये जो रिजल्ट हमें गिवन है इसको हम यूज करेंगे. हमें गिवन है PA इज इक्वल टू PD. तो अब देखिए अगर हम ट्राइंगल PAD को कंसीडर करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर मैं इस एंगल को x लेट कर लूं तो इस एंगल की वैल्यू भी x होगी. और अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें ABCD तो ये हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. मींस अगर इसकी वैल्यू x है तो इस एंगल की वैल्यू होगी 180 माइनस x. और अब अगर हम एंगल C और एंगल D का सम देखें तो दिस इज 180 डिग्री. मींस प्रूव हो गया BC इज पैरेलल टू AD. अब इसको हम स्टेप्स में शो करेंगे. PA is equal to PD, therefore angle A is equal to angle D. Let it be x. Angle DCB is 180 minus x. Now angle DCB plus angle ADC is equal to DCB is 180 minus x and this angle is x. Means sum of these two angles is 180 degree. Therefore BC is parallel to AD. Proved. क्वेश्चन नंबर 29 में हमें फिगर गिवन है. फिगर को क्लियर करने के लिए मैंने इसको थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ किया है. AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल APBR. AB डायमीटर है. अब देखिए AB डायमीटर है मींस जो एंगल ये सबटेंड करेगा सरकमफेरेंस पे वो राइट एंगल होगा. तो AB को मीट कराया गया है P पर मींस ये 90 डिग्री का है. पहली लाइन से ही हमने ये कंक्लूजन फाइंड आउट कर लिया. APQ एंड RBQ आर स्ट्रेट लाइंस. ये APQ और RBQ स्ट्रेट लाइंस है. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है एंगल PRB की वैल्यू. PRB इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो देखिए ये एंगल सरकमफेरेंस पर सबटेंड किया है. किसने सबटेंड किया है? देखिए इसके कॉर्नर्स को मीट करवाएं तो ये इस आर्क PB ने सबटेंड किया है. तो देखिए इस आर्क PB ने कहीं और सेंटर पर या सरकमफेरेंस पर कोई एंगल सबटेंड किया है. तो देखिए इसी B को यहाँ पर लेकर गए हैं और इस एंड P को मीट करवाया है A पर. मींस ये एंगल भी इस आर्क PB ने सरकमफेरेंस पे सबटेंड किया है. और अगर आर्क सेम है तो उसको सरकमफेरेंस पे वो कहीं पर भी एंगल सबटेंड करेगा वो इक्वल होगा. तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री का होगा. फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल PBR. PBR मींस इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम.
अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ए पी बी स्ट्रेट लाइन है तो ये रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री का हुआ, और ये हमें 25 डिग्री गिवन है। तो अगर हम ट्राइंगल पी बी क्यू को कंसीडर करें तो इसकी बी क्यू साइड को एक्सटेंड किया गया है आर तक, मींस दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। और किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो इसके इंटीरियर एंगल्स के अलावा जो दो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस 25। अब थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल बी पी आर। बी पी आर इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम अगर ट्राइंगल पी आर बी को कंसीडर करेंगे तो ये 35, दिस एंगल इज इक्वल टू 115। तो थर्ड एंगल की वैल्यू हम 180 में से इन दोनों का सम माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब जैसे सॉल्व किए हैं उसके स्टेप्स को हम शो करेंगे। एंगल पी आर बी, this is equal to angle PAB, means value of this angle is 35. एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, केवल सेगमेंट का नाम इसमें हम शो कर देंगे। दीज आर द मेड बाय सेगमेंट PB, आर्क PB। एंगल APB is equal to 90 degree. Angle in a semicircle, then angle QPB is equal to 180 minus 90. This is also 90. Now in triangle PBQ, angle PBR is equal exterior angle of triangle PBQ, means the value of angle PBR is equal to 115 degree. Now in triangle BPR, angle BPR plus 35 plus 115 is equal to 180. Sum of angles of a triangle is 180 degree. Angle BPR is equal to 30 degree. Question number 30 में हमें फिगर गिवन है। In the given figure, SP is the bisector of angle RPT. RPT इस पूरे एंगल का SP बाइसेक्टर है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंड PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS प्रूव दैट SQ इज इक्वल टू SR। रिवर्स प्रोसेस में हमें सोचना होगा। SQ ये दिस इज इक्वल टू SR, इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होगा। अगर हम इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दें, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो ये प्रूव हो जाएगा कि SQ इज इक्वल टू SR।
अब देखिए हमें ये गिवन था कि SP इज द बाइसेक्टर, मींस अगर इस एंगल कर लूं तो ये भी x होगा। अब इस एंगल x को देखिए ये कैसे सबटेंड हुआ है, ये सबटेंड हुआ है जब आर्क RS को मीट करवाया गया है सरकमफेरेंस पर। तो देखिए क्या RS को कहीं और भी मीट कराया गया है, तो देखिए R से ही ये लाइन भी जा रही है और S से ये वाली लाइन जा रही है, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स मेड बाय सेम आर्क। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। और देखिए अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दिस इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट, इसके इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल होता है उसके इक्वल होता है। तो देखिए वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है PQRS का, तो वो अपने इंटीरियर अपोजिट मींस इस इंटीरियर एंगल को छोड़ दें तो इसका अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू भी x होगी। और अब देखिए एंगल Q और एंगल R दोनों की वैल्यूज x आई है, इक्वल फाइंड आउट हुई है, मींस PSRQ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, SR इज इक्वल टू SQ, जो कि हमें प्रूव करना था। अब इसके स्टेप्स को हम शो करेंगे। तो जैसे जैसे हमने मूव किया था वही हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखा था, सेकेंड स्टेप ये एंगल अगर x है तो ये भी x था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क RS। Now this angle is equal to this exterior of cyclic quadrilateral. Now in triangle RSQ, angle R is equal to angle Q. Therefore SQ is equal to SR. क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फिगर गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOE इज 150, AOE इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 150 डिग्री, एंगल DAO इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 51 डिग्री। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल CEB मींस इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ABED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। इसका इंटीरियर ये है इसके अपोजिट एंगल के। तो देखिए इसका इंटीरियर एंगल है ये वाला और इसका अपोजिट इस एंगल के ये इक्वल होगा, मींस अगर एंगल A 51 डिग्री है तो ये भी 51 डिग्री होगा। तो फर्स्ट वाले एंगल का तो मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड हमें फाइंड आउट करना है OCE इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें। अब ये जो 150 डिग्री गिवन है हमें इसको हम यूज करेंगे। ये 150 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है, किस आर्क ने किया है तो जरा देखें, इसके कॉर्नर्स मीट करवा के E पर जा रहा है और सेकंड कॉर्नर A पर जा रहा है, मींस इस आर्क ने एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है। अब देखिए क्या इसी आर्क को कहीं सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है, अगर सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया होगा तो एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफेरेंस विल बी हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो देखिए जरा इसके कॉर्नर्स को देखें, ये B पर आया और ये भी B पर आया, मींस दिस एंगल इज सबटेंडेड एट द सरकमफेरेंस बाय द आर्क AE।
तो ये इस एंगल का हाफ होगा, ये 75 डिग्री का होगा। अब अगर ये 75 डिग्री का है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है दिस विल बी 180 माइनस 75 मीन्स 105 डिग्री। और अब हम ट्राइंगल BCE को कंसीडर करेंगे तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 180 माइनस 105 प्लस 51। सबसे पहले एंगल CEB, दिस इज इक्वल टू एंगल DAO means 51 degree, exterior angle of cyclic quadrilateral. Now इस एंगल की वैल्यू जो हमने 75 लिखी है, हाफ ऑफ 150, इसको हम शो कर रहे हैं। Now angle EBC is equal to 180 minus 75 . Now in triangle EBC, angle OCE plus angle plus 51 plus 105 is equal to 180. Then angle OCE is equal to 180 minus 51 plus 105. (24 डिग्री). क्वेश्चन नंबर 32 में हमें फिगर गिवन है। In the given figure below, P and Q are the centers of two circles intersecting at B and C. P is the center of first circle and Q is the center of second circle. ACD is a straight line. Calculate the numerical value of x. इस एंगल x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ये एंगल APB हमें 150 डिग्री गिवन है। अब देखिए ये एंगल APB कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये हुआ है, इसके दोनों कॉर्नर्स को आप देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर अगर हम देखें तो ये A पर जाके मीट हो रहा है और सेकंड B पर जाके मीट हो रहा है। मींस जब इस आर्क AB को सेंटर पर मीट करवाया गया तो ये एंगल 150 डिग्री कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए क्या इस आर्क AB को कहीं और मीट करवाया गया है, तो देखिए इसका यही वाले कॉर्नर A को इधर लेकर गए हैं और B को लेकर गए हैं यहाँ। तो सरकमफेरेंस पर ये एंगल बना है बाय द आर्क AB एंड एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय आर्क एट सरकमफेरेंस। मींस जो ये एंगल होगा ये 150 डिग्री का हाफ होगा, इसकी मेजरमेंट होगी 75 डिग्री। अब देखिए हमें गिवन था कि ACD स्ट्रेट लाइन है, मींस ये जो एंगल ACD है ये 180 डिग्री होगा। तो हम इसकी वैल्यू एंगल DCB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस 75 105। अब देखिए ये अब हम सेकंड वाले सर्कल को अगर कंसीडर करें तो ये एंगल 105 कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, आप इसके दोनों कॉर्नर्स को देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर जो है ये D पर जा रहा है और सेकंड जा रहा है B पर। मींस इस आर्क DB को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल 105 कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसी आर्क को सेंटर पर जब मीट करवाया गया है तो एंगल मेड बाय द मेजर आर्क BD एट द सेंटर इज दिस। एंगल मेड
एट द सेंटर जो होता है वो हमेशा इस आर्क के अंदर होता है, इसी की साइड होता है। ये जो एक्स है ये इस आर्क ने कंसीडर नहीं किया है, ये माइनर वाले आर्क, अगर हम ये वाला आर्क लेते तो इस एंगल ने एक्स बनाया था, लेकिन अगर हम ये वाला आर्क मेजर आर्क ले रहे हैं, मेजर आर्क मींस ग्रेटर देन सेमी सर्कल, तो सपोज ये सेंटर है, तो हमेशा जो आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा वो आर्क के अंदर होगा, उसी साइड होगा। तो ये एंगल जो है ये आर्क BD ने सेंटर पर बनाया है और 105 सरकमफेरेंस पर बनाया है। तो जो सेंटर पर बना है दैट विल बी डबल ऑफ 105, मींस इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 210 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल 360 का होगा, मींस 360 में से 210 माइनस करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उसको हम सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने इस एंगल को 75 फाइंड आउट किया था। एंगल ACB इज इक्वल टू 150 अपॉन 2। जिस प्रॉपर्टी से हमने ये फाइंड आउट किया उस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। नाउ एंगल DCB is equal to 180 minus 75. 105. Since ACB is a straight line. Now this angle is 210. अब देखिए इस एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल BQD इज इक्वल टू 210। रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 से लेस। और सेकंड है इसको लिखने का मेथड कि ये जो एंगल बना है ये मेजर आर्क BD ने कंस्ट्रक्ट किया है सेंटर पर, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बाय द मेजर आर्क BD। दोनों में से किसी भी मेथड से आप शो कर सकते हैं। Now x is equal to 360 minus 210, 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें फिगर गिवन है। द फिगर शोज टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट एट A and B. द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज O। स्मॉलर सर्कल का सेंटर O है एंड लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सर्कल। और ये सेंटर जो है ये बड़े वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है, बड़ा वाला सर्कल इससे पास हो रहा है। गिवन एंगल APB इज A। APB this angle is A degree. Calculate in terms of A the value of obtuse angle AOB. Obtuse means greater than 90 and less than 180. That is called obtuse angle. अब देखिए एंगल AOB। अब देखिए AOB दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक बन रहा है इधर से, ये भी एंगल AOB है। अब ये ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज होगा लेस देन 180। अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो देखिए ये वाला जो एंगल है इधर रेड वाला ये तो 180 से ग्रेटर है, ये और ऐड हो गया है। तो ये ब्लू वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप ये देखिए कि ये जो एंगल A डिग्री हमें गिवन था ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये P के आप दोनों कॉर्नर्स देखिए, फर्स्ट कॉर्नर A पर जाके मीट हो रहा है और दूसरा B पर जाके मीट हो रहा है, मींस आर्क AB ने सर्कमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है और इसी आर्क AB ने सेंटर पर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल AOB जो हमें फाइंड आउट करना है वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो सिंपली
obtuse angle AOB is equal to 2A because angle subtended at the center is twice the angle subtended at remaining circumference by the arc of a circle. अगर आर्क सेम है, किसी भी सर्कल का जो आर्क है, गिवन आर्क, वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो सर्कमफेरेंस पर सबटेंडेड एंगल का डबल होगा. अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा. तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है. तो पहले फर्स्ट पार्ट शो कर देते हैं. Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Now second part ACB, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अगर हम सेकंड वाला जो लार्जर सर्कल है उसको हम कंसीडर करें, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है. दिस इज O, दिस इज A, C एंड B. अब इस एंगल की वैल्यू हमें 2A हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की है. अब जरा आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OACB, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स जो हैं वो सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. मींस इसका जो अपोजिट एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. तो एंगल ACB जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2A. Since OACB is a cyclic quadrilateral, angle AOB plus angle ACB is equal to 180 degree. और एंगल AOB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2A, मीन्स एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 2A. दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ADB. तो A से D को मीट करवाते हैं और सपोज हम एक और कंस्ट्रक्शन ये भी कर लें. तो अब देखिए सेकेंड सर्कल में अगर हम AOBD को देखें तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. मींस इसके भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. तो ये जो 2A है इसका अपोजिट एंगल है ये जो हमें कैलकुलेट करना है. तो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 2A. सिमिलर टू पार्ट सेकेंड. OADB is a cyclic quadrilateral. Angle AOB plus angle ADB is equal to 180 degree and an angle AOB is 2A. Therefore, angle ADB is equal to 180 minus 2A. Question number 34 में हमें फिगर गिवन है. O is the center of the circle and angle ABC is 55. ABC, इस एंगल की वैल्यू हमें 55 गिवन है. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. अब देखिए ये जो 55 डिग्री गिवन है ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इसके कॉर्नर्स को देखिए जरा. तो इसका जो एक कॉर्नर है वो मीट कर रहा है इस पॉइंट C पर और दूसरा कॉर्नर मीट कर रहा है A पर. तो देखिए इस आर्क AC को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है. अब देखिए इस आर्क AC को सरकमफेरेंस के या सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर मीट करवाया गया है या सेंटर पर मीट करवाया गया है. तो देखें जरा, A को इधर लेकर आए हैं और C को भी लेकर आए हैं. तो इसी आर्क को जब सेंटर पर मीट करवाया गया तो ये एंगल X कंस्ट्रक्ट हुआ है. मींस X is equal to double of 55, 110 degree, because angle made at the center is double at the angle made at circumference. इस एंगल को सेंटर पर मीट करवाया गया और इसको इसी लाइन को आगे बढ़ा के ये
सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया। दिस इज 55, दिस इज 110। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए y की वैल्यू के लिए हम इस वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसको हमने रिमूव कर दिया तो अब जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बचा है ADCB, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 वर्टेक्स जो हैं वो सेम सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं, मींस इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, 125 डिग्री। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। x is equal to double the angle ABC, means double of 55 degree, 110 degree. By which property? Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. आप चाहें तो इसमें आर्क भी मेंशन कर सकते हैं। दिस इज आर्क AD. Now since ADCB is a cyclic quadrilateral, therefore angle ABC plus angle Y is equal to 180 degree and angle ABC is 55. Y is equal to 180 minus 55, 125.